उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान माथे कर्या पलटवार कया। कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं माथे करे है अमर्यादित टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार माथे कानून व्यवस्था और आर्थिक मुद्दा ने लेर साध्यो निशानो। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री का नीसू उपराष्ट्रपति माथे दिया बयान माथे कर्या पलटवार कया। सीएम वापस ले आपनो बयान। राज्यपाल कलराज मिश्र रो सीकर दौरो। मंगलूणा माय स्वामी केशवानंद री प्रतिमा और स्मारक पट्टिया रो कर्या अनावरण। प्रेषक दुर्गा देवी री पुस्तक रो कर्या विमोचन। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग री दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर माय कर्या उद्घाटन। राजस्थान समेत कई राज्य रा करीब 1700 प्रतिभागी ले रिया है भाग। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज कोटा माय दूसरा नुआ पासपोर्ट ऑफिस रो वर्चुअल माध्यम से कर्या उद्घाटन। देश माय पासपोर्ट कार्यालय री संख्या बढ़र हुई 500। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तेरा बयान माथे पलटवार करता थका कया है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं माथे अमर्यादित टिप्पणी करे हैं। वना ने अहिया नी करनो चाहिए। उपराष्ट्रपति कया कि यो आचरण माँ की सांस्कृतिक धरोहर रा विपरीत है। जो व्यक्ति जितना बड़ा पद माते बैठो है वनारो आचरण भी उतनो ही मर्यादित होनो चाहिए। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। ऐसा जो भी कर रहे हैं जाने अनजाने में देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है हम भारतीयता को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसका सर्जन करें और मर्यादित आचरण करें। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। I call upon everyone to be quite responsible when it comes to constitutional institutions. We must not look at constitutional functionaries with political prism only to score brownie political points. That is not acceptable. भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार माथे कानून व्यवस्था और आर्थिक मुद्दा ने ले निशानो साध्यो है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश री कानून व्यवस्था ने ले राज्य सरकार ने घेरिया। वठे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री कानी सु उपराष्ट्रपति माथे दिया गया बयान माथे पलटवार कर्या। वना कया कि सीएम ने अपनो बयान वापस लेनो चाहिए। पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं न कहीं इस नकारा निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है। जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखें तो ये शुरुआत कहां से हुई। एक पत्नी पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हो जाए और वो मामला भी तब बाहर आता है जब वीडियो पब्लिक के बीच में आ जाता है। बाकी कहीं के लोकसभा चुनाव के कारण दबाव बनाकर उस मामले को दबाया जाता है। दलित समाज की उस महिला के साथ न्याय देने के बजाय पीड़ित के साथ
अत्याचार होता है, जबकि न्याय होना चाहिए। शुरुआत वहाँ से होती है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जहाँ उन घटनाओं में पीड़ित के साथ न्याय देने की बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए राजस्थान की सरकार कहीं न कहीं पीड़ित और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाती दिखाई देती है कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा या निपटा दिया जाए। और कोई महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी एसीपी के साथ जाती है, न्याय के लिए जाती है, तो वो भी रिश्वत में अश्वत मांग लेता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार इन मामलों को, और जवाराम गढ़ की घटना ने सबको हिला दिया, जब एक महिला का जला हुआ शव देखते ही रूह कांप जाती है। क्या कमजोरी है और इस कमजोरी का कारण कौन है? कौन यहाँ का गृह मंत्री है जो इस व्यवस्था को, नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? एक कृषक परिवार का एक व्यक्ति, एक किसान परिवार का बेटा अगर उपराष्ट्रपति के पद पर जाता है तो राजस्थान का मान बढ़ता है। पर शायद उनको ऐतराज है उनके आने पर, उनकी विजिट पर, अपनी हार से भयक्रांत मुख्यमंत्री जी को जब कभी भी कोई हमारे संवैधानिक प्रमुख आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री आए, उनको ऐतराज रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस बात का जवाब दे देते कि उन्होंने जिनको प्रभारी बना रखा है, रंधावा साहब को प्रभारी बना रखा है, वो सरकारी कार्यक्रम में कोटा के अंदर उद्घाटन में किस हैसियत से लेकर जाते हैं, उनको महंगाई राहत कैंपों का उद्घाटन किस प्रकार कराते हैं, खुद गैर संसदीय काम करना ये उनकी फितरत में रहा है। तुरंत अपने बयान को वापस लेना चाहिए। बयान वापस नहीं लेंगे तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी इस बयान को वापस लेने के लिए सारी वैधानिक भी कार्रवाई करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे। देवी सिंह भाटी फिर सु भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुरुवार देर शाम वणा पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन करी। भाटी रे अलावा श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद सैनी और डॉक्टर BL रीणावा भी पार्टी रो दामन थाम्या है। बताया जा रहा है कि कोर कमेटी री बैठक में इन माथे चर्चा हुई। वणा पछे शीर्ष नेतृत्व यो निर्णय लिया। इन मौके देवी सिंह भाटी कया के आगामी चुनाव में पार्टी री जीत सुनिश्चित करवा खातर काम करेला। कमल खिलने वाला है, तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं पार्टी परिवार में प्रवेश करने वाले सभी बंधुओं का, वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग इस 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। इस संख्या में लोग आए हैं और आज जो शख्सियत आई है, आदरणीय देवी सिंह जी भाटी हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है प्रतिपक्ष की राजनीति के, और शिक्षा के क्षेत्र में CLC का नाम हम सब जानते हैं। और श्रवण जी, भागचंद जी और डॉक्टर रणवा, इनका स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है, ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बन के रह गई है। डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है। जो कार्यकर्ता है, साथी है, समर्थक है, सड़कों पर उतरेंगे जोश के साथ और ये तय कर देंगे चुनाव से पहले ही कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन आएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सिक्कर दौरा माथे रिया। राज्यपाल सिक्करा मंगलूणा गांव माए स्वामी केशवानंदन री प्रतिमा और स्मारक पट्टिया रो अनावरण करया। राज्यपाल मिश्र स्वामी केशवानंदन रा जीवन माथे आधारित प्रेषक दुर्गा देवी री पुस्तक रो विमोचन भी करया। वठे अभिलाषा रणवा रा हाथा सु बनाई राज्यपाल री फोटो फ्रेम भेंट कर अभिनंदन करया। इन मौके राज्यपाल कया के स्वामी केशवानंदन समाज रा उत्थान री नवीन चेतना रो भी प्रकाश करया। पुत्री स्वर्गीय श्री अनियो धानियों की तपोभूमि नगर अभिनंदन दीजिए। राजस्थान की आन बान मैं शिक्षा, समाज और हिंदी भाषा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर
जन जन की चेतना के संवाहक बने। हमारे संत स्वामी केशवानंद जी की स्मृति को मैं नमन करता हूँ। आज चूंकि उनके मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके चरणों में बार बार मैं माथा नवाकर प्रणाम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्वामी केशवानंद जी आजादी से पहले और बाद के वह अग्रज क्रांति धर्मी थे, जिन्होंने समाज उत्थान के संकल्प के साथ समाज में नई चेतना का संचार किया। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर बिड़ला सभाघर माए उद्घाटन कर्या। कॉन्फ्रेंस माए राजस्थान और दूजा राज्य रा करीब 1700 प्रतिभागी भाग ले रिया है। कॉन्फ्रेंस रो उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा रा क्षेत्र माए वर्तमान माए प्रचलित विश्व स्तरीय तकनीक री जानकारी प्रदान करनो है। इन मौके चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत विभाग रा वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। पानी पीने की कोई कमी नहीं रहे, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कि मैंने कहा राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, केंद्र के अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए। एक मजदूर काम करता है, एक बिल्डिंग बनी है, मशीन भी बनती है, मजदूर भी बनती है, तो मजदूर 55 साल 60 साल के बाद में काम नहीं कर सकते। मजदूर के लिए वो पेंशन है, ओपीएस है। मजदूर के लिए काम है, जीवन के अंदर मुझे सरकार अपने आप ही मॉडर्न आउटलुक ऑन नर्सिंग एडवांसमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थीम पर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे पूरे देश से हमारे प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, आज 5 सेशन चलेंगे। उन 5 सेशन में हमारे इनके जो एक्सपीरियंस हैं, नॉलेज हैं, स्किल्स हैं, उनको हमारी राजस्थान की नर्सेज में शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीडवाना दौरा माथेरिया जठेवे राजस्थान मिशन 2030 रे तेत युवा सु संवाद कर्या। अरवणा सु प्रदेश रा विकास खातर सुझाव मांग्या। इन दौरान युवा खेला ने लेर मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री न्यारा न्यारा विभागा स्टॉल रो अवलोकन कर्या। वटे ही विधायक चेतन डूडी सीएम ने खादी ग्राम उद्योग रा चरखा रो प्रतीक स्वरूप भेंट कर्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज कोटा में दूसरा नुआ पासपोर्ट ऑफिस रो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर्या। उद्घाटन रे साथ ही आज पहलो पासपोर्ट इन कार्यालय सु जारी हुयो। पासपोर्ट प्राप्त करवा वाला आवेदक खुशी जताई। नुआ कार्यालय खुलवारे पछे कोटा में पासपोर्ट रा आवेदका ने पहले सु अधिक सुविधा मिलेली। इन मौके केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कया के 2014 सु पहली देश में केवल 50 पासपोर्ट कार्यालय हा, जो बढ़कर अभी 500 हो गया है। स्वीकार किए जाते हैं। पूरे देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय आज कोटा में शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति जो विदेश जाना चाहते हैं वो एक मजदूर के नाते, लेबर के नाते, प्रोफेशनल के नाते या पढ़ाई के लिए, उन सब के लिए पासपोर्ट की सुविधा मिल जाए और पासपोर्ट मिलने में जो देरी होती थी पहले के दिनों में वो बिल्कुल कम हो जाए। इसलिए देश भर में जो 2014 तक जो 77 पासपोर्ट कार्यालय था वो अभी 500 से ज़्यादा पासपोर्ट कार्यालय अभी खुल गया है पिछले 5 साल में। और यहाँ कोटा में माननीय लोकसभा का जो माननीय अध्यक्ष
श्री ओम बिरला जी के प्रयास के कारण ये राजस्थान का जो दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है। एकांत मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान री जयपुर इकाई कानीसु बरस 2000 सु दीनदयाल स्मृति व्याख्यान रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन बार यो व्याख्यान बिरला सभागार में आयोजित हुयो। व्याख्यान रो विषय धर्म दंड धर्म राज्य एवं संवैधानिकता राख्यो गयो हो। व्याख्यान रा मुख्य वक्ता निर्माता और अभिनेता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी रिया। अपने देश की परंपराओं और अपने देश की संस्कृति को ठीक से जाने, इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। और यह विषय ऐसा है, राजदंड, राजधर्म और संवैधानिकता, जिसमें अतीत और वर्तमान का मेल है। आज डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बहुत ऐतिहासिक संदर्भों के साथ हमारे ज्ञान का वर्धन किया। समाज जितना ज्ञान से युक्त होगा उतना समाज समर्थ होगा, और जितना ज्ञान से रिक्त होगा उतना समाज असमर्थ होगा। मैं समझता हूँ ये हमारा निरंतर चलने वाला काम है, ये पीढ़ियों का काम है। इसका आकलन कोई एक या दो भाषणों में नहीं होता। हमारे समाज ने जैसी स्थिति और समस्याएं आज देखी हैं, उससे बहुत भयानक पहले देखी थी। इसलिए अपनी हर स्थिति को पार कर जाना, यह हमारे समाज की विशेषता है। उससे हमारा भारत आज की समस्याओं को भी पार करेगा, पार करता जा रहा है। जो स्थितियां कल थी वो आज नहीं है। आज भारत की प्रतिष्ठा विश्व मंच पर क्रमशः बढ़ती चली जा रही है और भारत में भारतीयता का ज्वार फिर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग रो एक दल जयपुर पुग गयो है। मुख्य निर्वाचक आयुक्त राजीव कुमार, ईसीआई आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और ईसीआई आयुक्त अरुण गोयल पुग्या। इन रो जयपुर एयरपोर्ट पुगवा परा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता स्वागत कर्या। यो दल 3 दिन ताई राजस्थान में होबाला विधानसभा चुनावारी तैयारियां ने लेर विभिन्न राजनीतिक दला, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी और संगठना सु विचार विमर्श करेला। यो है दल 3 दिन ताई प्रदेश में विधानसभा चुनावारी तैयारियां री समीक्षा करेला। जयपुर रा कानोता थाना इलाका रा बाढ़ पापड़ रोड माथे एक महिला रो जल्यो हुयो शव मिल्यो। पुलिस एफएसएल री टीम और डॉग स्क्वाड मौका माथे पुग्या और साक्ष्य जुटाया। पुलिस शव ने मोर्चरी भिजवाया। अबार ताई महिला री शिनाख्त नहीं हुई है। ग्रामीण मामला री जांच करवा और क्षेत्र में सीसीटीवी लगावा, रात रे टेम पुलिस गश्त बढ़ावा आदि री मांग करी है। महिला को जला के चला गया। सूचना पर मौके पर मैं SHO गाड़ी DO पहुँचे, आसपास के लोग पहुँचे, उससे पूछताछ भी की है कि कौन है क्या है। अभी तक किसी की पहचान नहीं है। हुलिया इसका ऐसे है कि ये करीबन 25 साल की है और बाईं तरफ गाल पर इसके तिल जो अपन बोलते हैं या सुनचाई बोलते हैं, इसका निशान है। सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा में खेली जाबा वाली विश्व री एकमात्र रामलीला रा मंचन खातर ब्राह्मण धर्मशाला रा मंचन माथे भूमि पूजन कर्यो गयो। राजस्थानी रामलीला री पुस्तक स्वरूप रो विमोचन पूर्व राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत कर्या। इन मौके बड़ी संख्या में भाषा प्रेमी मौजूद रिया। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास कानीसु एक संयुक्त प्रयास रेतेत बालिकावा ने सशक्त बनावा रो प्रयत्न कर्यो जा रह्यो है। इन रेतेत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिला री बेटिया अभिभावका खातर प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने उद्देश्य से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिले की बेटियों के अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। बेटी बचाओ बेटी अभियान उस दिन मैं बहुत बर्बाद हो गया। तीनों लड़कियां पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत करी, तो वो भी बच्चे भी कामयाब होके अज तीनों टीचर बन चुके हैं, जो कि मैं बहुत धन्यवादी है जरा कि मुहिम चलाई गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। और भी लोगों को मैं यही शिक्षा दे रहा भी तुम भी आप अपन बेटियां खुला छड़ के उन्होंने पढ़ने की शिक्षा दो। हमने दोनों ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया। हमने काम स्कूल में किया है, खाना पकाने का कई साल 7 साल काम किया, 500 रुपये पेमेंट महीना, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। खेत में भी काम किया, दोनों ने मजदूरी करके इनको बेटियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इनको हौसला दिया। हमें भी बहुत हौसला रहा कि हमारे बच्चे होनहार हैं, हमें इनसे ही हौसला, बच्चों से ही हमें हौसला मिला इनको पढ़ाने के लिए भी। केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिका जन्म को बढ़ावा देना है। इस योजना की बानगी देखने को मिली जिले के डबली बास पेमा ग्राम पंचायत में, जहां एक ही खेतीहर मजदूर परिवार की 3 बेटियां शिक्षक बनकर अपनी ग्राम पंचायत को रोशन कर रही हैं, जिनके अभिभावकों के लिए केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रेरणादायी रहा, जिन्होंने आर्थिक तंगी के हालात से विकट परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी बेटियों को पढ़ाकर उन्हें राजकीय सेवा के काबिल बनाया। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को साकार करते हुए पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं इन बच्चियों के पिता श्री दौलतराम जी को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर इन बेटियों को इस मुकाम तक पढ़ाया है। मैं गांव के अन्य ऐसे परिवारों को भी आग्रह करूंगा कि इस परिवार से प्रेरित होकर इन बेटियों की शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। वहीं राजकीय सेवा में हाल ही चयनित एक ही परिवार ये बेटियां छिंदरपाल कौर, महेंद्र कौर और लक्ष्मी का कहना है कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, दृढ़ संकल्प हो तो कोई मुश्किल आड़ी नहीं आती। हम एक मंजिल को लेके चलते हैं तो सभी हमारे साथ, ऐसे लगता है हमें कि सारे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इससे भी हमें बहुत लाभ मिला है, क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी जी तो जो कि सरकारी स्कूल में कुक कम हेल्पर का काम करते थे, उस टाइम जब स्कूलों में ये योजना चल रही थी उससे बहुत प्रभावित हुए मम्मी जी, और उसी के चलते उन्होंने हमें ये मंजिल दिखाई। हमेशा हमने भी पढ़ाई करना शुरू किया और हम भी इस लेवल पे आने के लिए हमें भी प्रोत्साहन से मिली है। तो मैं पहले मेरा चयन हो गया था 2017 में, उसके बाद में अब 2022 की भर्ती में मेरी दोनों बहनों का, छोटी बहनों का शिक्षक भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे ही आज के दिन मेरे पिताजी के सपने पूरे होते हुए देखते हैं तो पिताजी का जो दिल है वो बहुत गदगद हुआ है। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक अभियान चलाया हुआ था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, जो उससे भी काफ़ी प्रेरणा मिली है और उससे प्रेरित होकर ही जो है हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस लेवल पर लेके आई। इसमें मैं सबसे बड़ा जो योगदान मानती हूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, उनके द्वारा चलाई गई जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस योजना से हमें बहुत प्रेरणा मिली, जिसके तहत ये होता है कि हम जो बेटियां होती हैं हमारे देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो बेटियों को पढ़ने के लिए उतनी परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जिसमें बेटियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है, इस योजना से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसी योजना के तहत हमें बहुत प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से हमने
बहुत पढ़ाई की। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा व भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्य को समाप्त करने व उन्हें सर्वांगीण विकास की दिशा चलाई गई बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज इसी तरह लाखों अभिभावकों के लिए वरदान व प्रेरणादायी बन गई है, जिससे विकट परिस्थितियों में अभिभावक हार न मानते हुए अपनी बेटियों को मुकम्मल मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से हेतराम इंदलिया की ये खास रिपोर्ट। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय में आज हिंदी पखवाड़ा रो समापन हुयो। इन मौके दूरदर्शन केंद्र रा उप महानिदेशक सतीश देपाल और जीएसआई रा अपर महानिदेशक राजेंद्र प्रसाद नागर उपस्थित रिया। वना हिंदी प्रतियोगिता रा विजेताओं ने पुरस्कृत भी करया। राजस्थान के अंदर जो है ये हम लोग हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने जो है बहुत सारे जो है मतलब प्रतियोगिताएं रखी हैं और उनका आज हम लोग का समापन होने वाला है। हम लोगों ने इस बात पर ध्यान रखा है कि हिंदी भाषी भी जो है हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। इसके लिए हम लोगों ने जो है एक लेक्चर भी आयोजित करवाया और साथ के साथ में उसकी एक पोस्टर प्रतियोगिता भी इसके अंदर रखी ताकि जो है हम लोग सोचते हैं कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो जो है मतलब हमेशा जो है मतलब दूसरे की नकल करते हैं, वो नहीं। हम लोग ने मतलब इसके अंदर एक बड़ा प्रयास किया है ये सब कुछ करने का और उसके अंदर हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। हिंदू पंचांग रे मुजब आज सुपित्र पक्ष री शुरुआत हो रही है। मान्यता है कि आज सुश्राद्ध रात दर्पण करवा सुपित्र प्रसन्न होए हैं। पितृपक्ष भाद्र पक्ष री पूर्णिमा सु शुरू हो अश्विन मास री अमावस्या तई चाले है। भारतीय संस्कृति में पितरा री आत्मा री शांति खातिर श्राद्ध रो खास महत्व है। महाराज भगवान श्री राम ने भी जो है अपने पिता दशरथ का श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर त्रेता युग में किया था और फिर कालांतर में भगवान कृष्ण ने भी जो है सभी पांडवों के साथ मिलकर के श्राद्ध किए हैं। ये महाभारत में उल्लेख है। तो क्या है कि ये एक परंपरागत व्यवस्था है जो हमारे यहाँ की जो प्राचीन मान्यता है कि देवऋण ऋषि ऋण और पितृऋण से युक्त होकर के मनुष्य जन्म लेता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में खटे खटे बारिश की संभावना जताई है। वठेकाल सु 2 अक्टूबर तय प्रदेश रा ज्यादातर भागा में मौसम शुष्क रहबारो पूर्वानुमान जतायो है। और खास खबरा एक बार फिर सु उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान माथे कर्या पलटवार कया। कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं माथे करे है अमर्यादित टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार माथे कानून व्यवस्था और आर्थिक मुद्दा ने लेर साध्यो निशानो। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री का नीसु उपराष्ट्रपति माथे दिया बयान माथे कर्या पलटवार कया। सीएम वापस लिया अपनो बयान। राज्यपाल कलराज मिश्र रो सीकर दौरो। मंगलूणा माय स्वामी केशवानंद री प्रतिमा और स्मारक पटिया रो कर्या अनावरण। प्रेषक दुर्गा देवी री पुस्तक रो कर्या विमोचन। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग री दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कर्या उद्घाटन। राजस्थान समेत कई राज्य रा करीब 1700 प्रतिभागी ले रिया है भाग। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज कोटा में दूसरा नुआ पासपोर्ट ऑफिस रो वर्चुअल माध्यम से कर्या उद्घाटन। देश में पासपोर्ट कार्यालय री संख्या बढ़र हुई 500।